ऊपर वाले ने हमको ये बुद्धि शक्ति दिया है, जिसको सलाह देते हैं वो जीत कर राजा हो सकता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चों का भी जीवन सुधरे। इसलिए ये अभियान शुरू किए हैं। 2 बरस 5000 गांव में हम पैदल चल के गए, 5000 गांव में बिहार के लोगों का दुर्दशा देखा। लोग बता रहे हैं भैया नली गली नहीं है, कोई कह रहा है पढ़ाई नहीं है, कोई कह रहा है बड़ा भ्रष्टाचार है, लोग पूरी तरीके से परेशान हैं। आपने सब उपाय करके देख लिया। 40-45 वर्ष तक आपने हमने कांग्रेस का वोट देकर कांग्रेस को जिताया। फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को हम लोग राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं दिल्ली में। हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए इस अभियान में हम वोट नहीं मांगते हैं, आपसे वोट नहीं मांगेंगे। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, आप रास्ते को सुनिए, समझिए, अच्छा लगे तो अपनाइए। उसके बाद जो रास्ता अभी बताएंगे, अगर आप वोट वैसे दीजिएगा तो वोट चाहे लालू जी को दीजिए कि नीतीश को, मोदी को दीजिए या जन स्वराज को, जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, विधायक सांसद मुखिया को नहीं, अपने भाई अपने प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अभी 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। आपसे हम 2 सवाल पूछेंगे, आपको अपनी जगह से बैठ के हाँ या ना कह के उत्तर देना है। अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। जितने लोग यहाँ आए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठाना है, वीडियो में रिकॉर्ड होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। विभूतिपुर का जनता कितना समझदार है, हम आपको नहीं बताए। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी, आप चाहे अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, अमीर हैं या गरीब, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो या न हो, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार जरूर होना चाहिए। ये प्रशांत किशोर का कोई जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता है। अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपकी बर्बादी दुर्दशा का कारण क्या है। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चे का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा विभूतिपुर का जनता चुप, कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई रोजगार होना चाहिए। यहाँ 2 घंटा से बैठ के
नेताओं को गाली दे रहे हैं, कोई मुखिया को बोल रहा है, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। कोई खड़ा होके कहेगा ए भैया आज तक तो पढ़ाई रोजगार खातिर कोई वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा? बिहार में तो सब नेता चोरे ठग है, किसको हम लोग वोट दें? तो अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे कि वोट चाहे जिसको भी दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा, यही जादू के तरह दिखेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया, जिन नेताओं को आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठाकर बताना है, 2 सवाल का जवाब देना है सबको। हाथ उठाकर बोलिए जोर से, किया है कि नहीं किया है? पीछे नहीं हटना है, सोच के बताओ भाई, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया? मुंह खोलकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है। पीछे मत हटना भाई। सब लोग देख लिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब ने कहा कि आज तक हम लोगों ने जिस नेता को, दल को वोट दिया, किसी ने हम लोग का काम नहीं किया। तब हम आपको जादू दिखाएंगे। सही बात बोले तो बैठे बैठे हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, समस्तीपुर, विभूतिपुर में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। भाजपा वालों ने कहा सारा हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे हाथ उठाकर बोलो, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, बोला ना नीतीश को देंगे, हमको पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। बिहार में हम लोग को बिजली, सड़क चाहिए, अपहरण रुकना चाहिए। लालू जी के राज में बिजली, पानी, सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को, कहा ना लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, सड़क, बिजली, पानी नहीं आया, लेकिन गरीब और पिछड़ों को आवाज मिला कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का जनगणना और जाति का चर्चा घरे घर करा रहा है कि नहीं करा रहा है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे हाथ उठाकर बोलना है, बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, पूरे बिहार का, देश का पैसा ले जाकर मोदी जी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, समस्तीपुर से, विभूतिपुर से आपके, हमारे बच्चे, हमारे भाई गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए जो नहीं मिला? अभी तो आपने कहा कि भैया कुछ भी नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ना भैया 4 किलो अनजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया है, जाति का चर्चा घरे घर चलिए रहा है, सिलेंडर आ गया, गुजरात में जाकर बाल बच्चा मजदूर बनिए गया। अरे भाई यही बताने आए हैं
जो बोइएगा वही काटिएगा। आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि जीवन में आज तक हम लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, तो यही बताने आए हैं। आपने चाहे वोट लालू को दिया या नीतीश को, मोदी को दिया या कांग्रेस को, जिस चीज के लिए वोट दिए वो चीज आपको मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो आपको नहीं मिला। आपने अनाज के लिए मोदी को वोट दिया, अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए मोदी को वोट दिया, मंदिर बना है। जाति के लिए लालू नीतीश को वोट दिया, बिहार में जाति का चर्चा हो रहा है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर मिला है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बात बताने के लिए आए। तो लोग कहता है भैया बात तो बुझा गया, लेकिन विकल्पे कहाँ है? बिहार में तो भैया दुए को दल है, एगो लालू जी का ललटेन, एगो मोदी जी का भाजपा। नीतीश चाचा का तो पता नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर दुए को दल है, किसको हम लोग वोट दें? एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। लालू जी से डर लगता है तो भाजपा को नीतीश को देते हैं, और नीतीश और भाजपा वाला ठगता है तो जाके लालू जी को देते हैं। बिहार में विकल्प नहीं है। इसीलिए पिछले 2 बरस में गांव गांव पैदल चल के 1 करोड़ बिहार के लोगों को इकट्ठा करके ये नया विकल्प बनाया, नया दल बनाया, जिसका नाम है, नाम क्या है? ना सुनाई नहीं दिया। नाम क्या है? नाम क्या है? जन सुराज। जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज। सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? अरे भाई, कांग्रेस का सुंदर राज देख लिए, लालू का राज देख लिए, नीतीश का राज देख लिए। अब प्रशांतो किशोर का राज देखने में कोई फायदा नहीं है। आपका जीवन तब सुधरेगा जब जनता का आपका राज बनेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसको जिसको जरा जनता का राज चाहिए हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। जनता का राज कायम कैसे होगा? यही मंत्र सिखाने आए हैं। अभी आपको एक मंत्र सिखाएंगे, वो सीख लीजिए और आपका जनता का राज कायम हो जाएगा। जितने लोग आप आए हैं, आप जानते हैं नेताओं ने आपको कैसे लूटा है। आप जानते हैं आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। तो मेरे भाई एक संकल्प लीजिए, अगली बार जब चुनाव हो तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जरा हाथ उठाकर बताइए, देना है कि नहीं देना है? जो नेता लोग लूटा है